देखिए बाबर के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं है और हम एक साथ क्रिकेट खेले हैं, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा भी है। मैं हमेशा कहता था कि उसको अपने कंफर्ट से बाहर आके खेलना चाहिए और आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के जो उसने शॉट्स डेवलप किए हैं। तो और आई होप कि वो इसी तरह जिस तरह वो लास्ट इनिंग खेले, अगर वो पाकिस्तान टीम में भी ऐसे खेले तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिर्फ PSL नहीं होना चाहिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के यंग लड़के अगर 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मेरा और कुछ लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में आए, नसीम वगैरह हो गए, हम वो लड़के हैं जो प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास के सिस्टम से आए थे, अभी मतलब PSL के किसी एक स्पेल या एक इनिंग पे नहीं आए थे। जब तक ये यंग बच्चे 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, तो उनकी बॉडी रेडी नहीं होगी। जहाँ भी वो एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे तो वो इंजरी की प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए मेरा तो एडवाइस यही है कि देखिए क्रिकेट में ये टाइम आता है और ये हर बैट्समैन पे, हर बॉलर पे आता है कि एक टाइम आता है कि आप चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन नहीं हो रही होती। कई दफ़ा होता है कि आपको मेंटल ब्रेक चाहिए होती है क्रिकेट से। आप अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, बैठ के रियलाइज़ करते हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं क्या सही कर सकता हूँ, क्योंकि आप कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपकी बॉडी थकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उस रिदम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप मेंटली फ्रेश होते हैं, आपकी वो चीज़ें दोबारा ठीक हो जाती हैं। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के बहुत से खिलाड़ी अब वो रेड बॉल की जगह वाइट बॉल को तरजीह दे रहे हैं और कहते हैं हम रेड बॉल नहीं खेलना चाहते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी यंगस्टर की, वो ये कहते हैं कि रेड बॉल में 5 दिन की क्रिकेट जितना रगड़ा पैसा नहीं, वाइट बॉल 4 ओवर मुख्तसर एक दिन में ख़त्म, ज़्यादा पैसे। तो आप समझते हैं कि रेड बॉल की क्रिकेट को आप अगर फोकस देना चाहते हैं तो उसके पैसे भी ज़्यादा बढ़े ताकि यंगस्टर जो है ये चीज़ जो गैप आ रहा कम हो। बिल्कुल, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि इसमें PCB को जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप देखिए, आप जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देंगे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, 4 डे क्रिकेट में आप पैसा लेके आएंगे तो लोगों की जो प्रायोरिटी है वो 4 डे क्रिकेट की तरफ आएगी। वाई नॉट? क्योंकि आप देखिए ये एक फैक्ट है, लोगों को पता नहीं अच्छा लगे बुरा लगे कि जो हमारे कंट्री के हालात हैं, तो हर बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए पैसे तो चाहिए ना, उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अगर उसने अपनी फिटनेस पे काम करना है, उसने ट्रेनर्स रखने हैं, उसने अपनी डाइट सही रखनी है, तो उसको पैसे तो चाहिए ना, वो रास्ते में से तो नहीं आएंगे। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों पे, और अगर आप वो क्राइटेरिया बनाएंगे फिर उस हिसाब से आप बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे तो आई थिंक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छी होती जाएगी और आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा। सैफी भाई अभी भी अगर आप देखें तो उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, और वो हर जो मशवरा लेना होता है रायली ने, कप्तान ने, वो सैफी भाई से ज़रूर डिस्कस करता है। और देखिए ये कप्तान होना ना होना ये बात की बातें होती है, टीम मैन जो होती है ना चीज़, वो पहले होती है, और सैफी भाई को यही क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह लड़कों की हेल्प कर रहे हैं, साथ जिस तरह इनपुट दे रहे हैं, आई थिंक यही उनके लिए और हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है कि टीम का जो माहौल है वो खुशगवार है। कराची किंग्स में जब आप थे तो बाबर के हवाले से एक स्टेटमेंट आपने दिया था जिस पर बहुत ज़्यादा हेट मिला था आपको। अब जो आपकी एक इंट्रैक्शन हुआ है बाबर से, आपकी टीम चेंज है, तो बाबर का जो फ़ैन क्लब है वो समझता है अब शायद दोस्ती हो गई आपकी, तो बाबर के साथ कैसा ताल्लुक़ है? और अभी वो सेकंड जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बने हैं, तो लोगों का ये भी शिकवा है कि आप इंडियन प्लेयर्स के लिए तो ट्वीट करते हैं लेकिन बाबर के लिए कोई ट्वीट नहीं करते, तो आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा है? देखिए बाबर के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं है और हम एक साथ क्रिकेट खेले हैं, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा भी है। और लेकिन जैसे आपने लास्ट इनिंग की बात की है, बिल्कुल जो उसने लास्ट पे 100 किया, जो लास्ट 2 ओवर्स बाबर खेला था, आई थिंक जो उसकी शॉट्स थी, मैं हमेशा कहता था कि उसको अपने कंफर्ट से बाहर आके खेलना चाहिए, और आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के जो उसने शॉट्स डेवलप किए हैं, और ये एक अच्छी चीज़ थी। और मैं हमेशा अपना ओपिनियन रखता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो बिल्कुल कहता हूँ, और मुझे लग रहा होता है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए सही हो सकता है, मैं वही करता हूँ, कि मेरा किसी से ज़ाती तो है नहीं है, और एज अ क्रिकेटर मेरा ओपिनियन होता है जो मुझे समझ आ रही होती है, एज अ क्रिकेटिंग माइंड सेट से मैं वही ओपिनियन देता हूँ। और आई होप कि वो इसी तरह जिस तरह वो लास्ट इनिंग खेले, अगर वो पाकिस्तान टीम में भी ऐसे खेले तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। बात क्या नाम है आपका यार, मैं भूल गया। ज़िशान। आमिर इधर आपका केस जो है वो PCB की जानिब से मिस हैंडल हुआ था, जो आपकी रिटायरमेंट का बायस भी बना, और वही था कि वर्कलोड मैनेजमेंट। आज हर बॉलर ये चीज़ फेस कर रहा है और हर बॉलर को यही मसला आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लॉन्गर फॉर्मेट से भी निकल रहे हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे, इसको किस तरह मैनेज होना चाहिए? क्योंकि जो नई लीडरशिप आ भी रही है, मतलब नए जो इस दौर के क्रिकेटर कुछ अभी आए भी, तो आपके साथ उन्होंने जो चेंजेस करने चाहे तो वो भी इसमें हैं कि जो अभी क्रिकेटर हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते उनको, जो अभी करंट लॉट है। तो आप अभी चूँकि अभी खेल भी रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि किस तरह मैनेज होनी चाहिए चीज़ें बॉलर्स को लेकर, फास्ट बॉलर्स को लेकर?
बहुत लंबा सवाल किया हाँ, यार। देखिए साहब वो समझ आ गई मुझे। सबसे पहले तो आपको एज अ जब आप सिस्टम के ओनर होते हैं आपको ये देखना होता है कि आपके फॉर्मेट के कौन से प्लेयर हैं, आप किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में खिलाना चाहते हैं। और बिल्कुल मैं तो हमेशा इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि मैं अपना ओपिनियन लाजमी देता हूँ जो मुझे लगता है कि ये सही बात है कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा अब आपके मेन बॉलर्स वर्ल्ड कप से पहले कितने इंजर्ड हुए थे, वो इसीलिए हुए थे क्योंकि अब वो कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते गए। कई दफ़ा यंग लड़के होते हैं उनको समझ नहीं आती, लेकिन जो बड़े होते हैं उनका काम होता है कि हमने इनको मैनेज कैसे करना है। कई दफ़ा लोग क्या करते हैं कि बस ठीक है मैं कोच हूँ, मेरी कोचिंग में बस ये मुझे बेस्ट टीम चाहिए यही खेलते रहे। वो लॉन्गर टर्म्स का नहीं सोचते, वो सीरीज़ का सोचते हैं, जो गलत है क्योंकि फास्ट बॉलिंग इट्स नॉट अ ईजी जॉब। या आप अगर आप किसी से भी बात करें क्रिकेट में सबसे जो मुश्किल जॉब है वो फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि उसका करियर बहुत शॉर्ट होता है, 5-7 साल का करियर होता है, 10 साल का, एनी टाइम इंजरी हो सकती है। तो बिल्कुल ये आई थिंक बड़ों का काम होता है कि प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है, वरना जो आपको इंजरीज अभी नज़र आ रही हैं ऐसे ही नज़र आती रही। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जब एक फास्ट बॉलर इंजरी के बाद आता है ना तो उसका माइंड सेट वहाँ पे सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको उसको 4-6 महीने देने पड़ेंगे। और T20 फॉर्मेट तो आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 80% इट्स ऑल अबाउट बैट्समैन गेम। और हमारी जैसे आपको पता है कि बैटिंग पैराडाइज बिकते हैं और मुश्किल हो जाता है बॉलर के लिए भी, लेकिन वो अभी इंजरी से आया। और सबसे जो बुरी इंजरी है मैं 3 कहता हूँ फास्ट बॉलर की, बैक इंजरी, नी इंजरी और एंकल इंजरी, ये फास्ट बॉलर का करियर खत्म कर देती है। अभी उसने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट किया था, आई थिंक वी हैव टू गिव हिम अ चांस कि उसको 2-4 मैचेस लगे कि सेटल डाउन होते। और आई थिंक लास्ट गेम में वो बेहतर था, जो हम इस्लामाबाद के अगेंस्ट खेले थे उसने बहुत बेटर बॉलिंग की थी। आई थिंक वो जितनी क्रिकेट खेलेगा बेहतर होता जाएगा।